ओके, थर्ड नंबर पे है हमारा SRP, जिसको सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी कहा जाता है। SRP का मतलब है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा दैट इज फोल्डर रीडायरेक्शन। बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ GPO। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में GPO स्टार्ट किया था और आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल करवाई थी जिसके अंदर रिसाइकल बिन को हाइड करना सिखाया था, लेकिन आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ सेटिंग्स हैं जो कि हम GPO के ज़रिए कर सकते हैं। तकरीबन 1700 के करीब सेटिंग्स थी जो हम GPO से कर सकते थे। तो उसी की एक एप्लीकेशन है जिसको फोल्डर रीडायरेक्शन कहते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। और थर्ड नंबर पे आज हम डिस्कस करेंगे SRP। SRP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इट स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी। ठीक है, यानी कि SRP। अब जो पहला टॉपिक है दैट इज़ फोल्डर रीडायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फोल्डर को रीडायरेक्ट करवाएं किसी न्यू लोकेशन पे। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम अगर डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, तो मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने डेस्कटॉप के ऊपर आके एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। तो डेस्कटॉप आप सबको पता है कि बेसिकली विंडोज़ के अंदर ये एक फ़ोल्डर होता है डेस्कटॉप के नाम से। अगर आप अपने सी में जाएं तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे भी मुझे नज़र आ रहा है डेस्कटॉप। ये एक्चुअली एक फ़ोल्डर होता है जो सी ड्राइव के अंदर होता है और इसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के जो डेस्कटॉप के कंटेंट्स हैं वो सेव हो रहे होते हैं। इट इज़ अ फोल्डर बेसिकली। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि किसी भी फोल्डर को अगर आप रीडायरेक्ट करवाते हैं दैट मीन इसके अंदर का जो डेटा है वो आप किसी और लोकेशन के ऊपर कॉपी करवा रहे हैं। दैट इज़ नोन एज फोल्डर रीडायरेक्शन, कि आप इसके कंटेंट्स को रीडायरेक्ट करवाएं सिस्टम के अंदर किसी और जगह पे। लेकिन हम लोग आज जो चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ फोल्डर रीडायरेक्शन, बट इसको हम डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर देखेंगे और इसको GPO के तहत करके देखेंगे कि हमने सर्वर साइड से रीडायरेक्शन कैसे अप्लाई करवानी होती है। और अगर हमने डेस्कटॉप यानी कि किसी क्लाइंट मशीन का कोई फोल्डर है और उसको हमने रीडायरेक्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप को ही रीडायरेक्ट करवाना है, तो यूज़र क्या डेस्कटॉप हम सर्वर मशीन के ऊपर रीडायरेक्ट कैसे करवाते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे फोल्डर रीडायरेक्शन के अंदर। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, इट मीन्स कि हमने कोई सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मीन्स कि हम जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बात करते हैं तो हम सिंपल .exe फाइल यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको हम सिंपल रन करते हैं और वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फ्रॉम सर्वर एंड। तो जब भी हम सर्वर एंड से क्लाइंट साइड पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसको हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं कहते बल्कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि जब भी हम सर्वर एंड से क्लाइंट मशीन पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट के लिए जो फाइल बेसिकली यूज़ होती है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर फाइल। ठीक है, जिसको MSI कहा जाता है। एक्जी फाइल बेसिकली होती है हमारे पास .exe फाइल जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है, सिंपल इंस्टॉलेशन के लिए काम आती है। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वर साइड से हमने कुछ सॉफ्टवेयर को पैकेजेस को डिप्लॉय करना हो क्लाइंट साइड पे, तो जो फाइल हम यूज़ करते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है MSI, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई पैकेज डिप्लॉय करना है सर्वर एंड से क्लाइंट साइड पे तो मुझे उस फाइल की MSI फाइल चाहिए होगी। मैं
जो हम नॉर्मली अपने विंडोज़ के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम करना चाह रहे हों तो हम जो फाइल डाउनलोड करते हैं नेट से वो एक्जी फाइल डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने VLC प्लेयर अगर डाउनलोड करना है तो जो मेरे पास फाइल आएगी वो कौन सी होगी, वो .exe फाइल होगी। लेकिन डिप्लॉयमेंट के लिए मैं ये फ़ाइल यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि डिप्लॉयमेंट के लिए मुझे MSI फाइल चाहिए होती है। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आप MSI फाइल को किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं और exe फाइल को किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है हमारा SRP, जिसको सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी कहा जाता है। SRP का मतलब है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं। अब डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि ब्लॉक करवा रहे हैं आप, तो आप सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट कैसे करवाते हैं ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। अब जब भी हम सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो दो तरह की एप्लीकेशन होती हैं जनरली। एक एप्लीकेशन जो होती है वो हमारी होती है बिल्ट इन एप्लीकेशन। जैसे अब जो पेंट है, जब भी मैं विंडोज़ इंस्टॉल करता हूँ तो ये पेंट जो है ये विंडोज़ की बिल्ट इन एक एप्लीकेशन है जो कि पहले से इंस्टॉल्ड है। और ये एप्लीकेशन मुझे कहाँ मिलती है, सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ में System32 के फ़ोल्डर के अंदर मुझे ये मिल जाती है। इसके अलावा आपका कैलकुलेटर है, इसके अलावा आपका नोटपैड है। कुछ फाइल्स हैं जो कि आपकी बिल्ट इन है, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होती हैं विंडोज़ के अंदर। एक्चुअली वो एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ फ़ोल्डर के अंदर आपको मिल जाती हैं पहले से, वो वाली एप्लीकेशंस को आप अगर ब्लॉक कराना चाहते हैं तो उसका एक डिफरेंट रूल होता है। उस हम रूल को कहते हैं बेसिकली, दो रूल्स आज हम पढ़ेंगे SRPs के अंदर। बेसिकली SRPs के अंदर हम रूल्स डिफ़ाइन करते हैं। पहला रूल पाथ रूल। पाथ रूल हम कब डिफ़ाइन करते हैं, जब हमें ये पता हो कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो विंडोज़ की बिल्ट इन एप्लीकेशन है और वो विंडोज़ के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होगी। यानी कि वो अगर एग्जीक्यूट होती है, उस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो हमारे विंडोज़ फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है। लेकिन आपको याद होगा कि जो भी हम मैनुअल इंस्टॉल करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, तो वो बेसिकली विंडोज़ के फ़ोल्डर में नहीं जाती, वो प्रोग्राम फाइल्स के फ़ोल्डर में जाती हैं। सी ड्राइव ओपन करें, प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करें तो वहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड फाइल्स जो हैं वो मिलती हैं। तो वो एप्लीकेशन जो हम मैनुअल इंस्टॉल करते हैं या उनको हम सिंपल कह लें कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं जो विंडोज़ के अंदर हमें नहीं मिलती बल्कि वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ऐड होती जाती हैं, तो वो जो प्रोग्राम फाइल्स वाली एप्लीकेशन होती हैं उसको अगर हम ब्लॉक करना चाहते हैं तो फिर हम हैश रूल बनाते हैं। ठीक है, तो हैश रूल और पाथ रूल दो डिफरेंट रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कि आइदर हमने बिल्ट इन एप्लीकेशन को ब्लॉक करवाना है या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ब्लॉक करवाना है। तो बिल्ट इन एप्लीकेशन को अगर ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो सिंपल पाथ रूल लगाते हैं, अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो फिर हम हैश रूल लगाते हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? ओके, दोबारा से देख लें। फोल्डर रीडायरेक्शन हम लोगों ने आज के लेक्चर में करनी है, जिसके अंदर हम एक फ़ोल्डर का जो डेटा है उसको रीडायरेक्ट करवाते हैं किसी और लोकेशन पे। तो हम बेसिकली देखेंगे क्लाइंट साइड पे जो भी यूज़र अपना डेटा स्टोर करवा रहा है उसको सर्वर साइड के ऊपर रीडायरेक्ट कैसे करवाते हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। दैट मीन्स के आप अपने सॉफ्टवेयर्स को क्लाइंट मशीन पे कैसे इंस्टॉल्स करवाते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर। दैट इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट के लिए हम MSI फाइल यूज़ करते हैं, जबकि सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए exe फाइल यूज़ होती है। थर्ड जो हमारा काम होगा वो SRPs का होगा, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी का। तो SRPs हम कन्फिगर करेंगे जो बिल्ट इन एप्लीकेशन होंगी जो विंडोज़ में स्टोर होती हैं उसके लिए हम पाथ रूल डिफ़ाइन करते हैं, और जो एप्लीकेशन हमारी मैनुअल इंस्टॉल होती हैं जो कि प्रोग्राम फाइल्स में जाके स्टोर हो रही होती हैं वो उसके लिए हम फिर हैश रूल डिफ़ाइन करते हैं। इन तीनों कामों को हम आज प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे अपनी सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं फोल्डर रीडायरेक्शन की तरफ।